सबसे पहले तो सारे भाई ना हाथ जोड़ कर राम राम भाई। सबसे पहले तो मैं कोच साहब का धन्यवाद करता हूँ कि मतलब ये इतना अच्छा काम करने लग रहे हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो छोटे युवा बालक हैं, उनको यहाँ पे एक्सरसाइज कराना और उनकी सारी इतना सब कुछ करने लग रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से जो आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि हमारा यूथ ऐसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है नशे पते में कि आगे उनका उसके बाद कोई भविष्य नहीं है। तो ये जो इन्हें स्टेप उठा रखा है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मतलब एक अच्छी नई सोच से इनने जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप। पहली बात तो भाई मेरे परिवार में ना आस्था ही, जैसे बलराज जी मेरे पिताजी 2019 के चुनाव में विधायक बने थे, उससे पहले मेरे परिवार में ना आस्था ही किसी ने सरपंची का चुनाव लड़ा था। छोटा चुनाव भी कोई मतलब मेरे परिवार में दूर दूर तक किसी ने भी नहीं लड़ा था। तो वो पहले थे और तब भी वो इसी सोच से घुसे थे, क्योंकि देखो भाई अभी मतलब उस टाइम पे भी भगवान की दया से ठीक ठाक काम था, वो भी काम में थे। उसके बाद जैसे अब मैं काम में घुस रखा हूँ, तो उनकी बस यही सोच थी कि उनने ज़िंदगी में पैसा कमा लिया और काम कर लिए। फिर उनका बस ये था कि अब जो मैं अपने प्रदेश को देखता हूँ, मैं अपने युवाओं को देखता हूँ, अपनी बेटियों को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ, बुज़ुर्गों को देखता हूँ। आज के टाइम पे जैसे आप सभी को पता है, हरियाणा प्रदेश में खासकर हमारा जो स्टेट है आज के टाइम पे बेरोज़गारी में नंबर 1 पे चला गया, नौकरियां नहीं बची। हेल्थ में हमारा इतना पिछड़ गया, कोई अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, और अनेकों कहीं भी कोई फैसिलिटी नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए कोई ढंग के स्टेडियम नहीं है, या अच्छे जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पीछे जितने भी हमारे ओलंपिक में मेडल लेके आए थे, उनको रोड पे बैठना पड़ गया था। मतलब जो अपने देश का नाम रोशन करके आए, उनके साथ ऐसा करा कि उनको दिल्ली में जाके रोड पे बैठना पड़ गया, जो हरिद्वार तक पहुंच गए थे अपने मेडल फेंकने के लिए। तो ये सारा जो आप जैसे हमारे युवाओं का ये सारा दुख देख के उनका ये ही कारण था कि वो राजनीति में आए, वरना तो भगवान की दया से मौज थी कि काम धंधा था, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, बढ़िया गुड़गांव में रहने लग रहे थे, बढ़िया ज़िंदगी जीने लग रहे थे। मैं तो गुड़गांव रहा करूँ, जो अगर मेरी बड़ी बहन है, छोटा भाई है, वो विदेश में रहे हैं, उड़े मैं एकला रहा करूँ, क्योंकि मम्मी और पापा बलराज जी होगी और मेरी मम्मी होगी। मेरे हिसाब से इतना तो आप मानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई विधायक, सांसद या मंत्री संतरी ऐसा कोई नहीं है जितना बलराज जी आप अपने हल्के अपने लोगों के बीच में रहते हैं, विधायक बनने के बाद और बनने से पहले भी थे। इतना मेरे हिसाब से कोई नेता नहीं होगा जो अपने हल्के में अपने लोगों के बीच में रहता है। तो पिछले चुनाव में वो सिर्फ मैं में सीमित थे। 2019 में आप लोगों ने उनको विधायक बना दिया। आपने देखा होगा ये 4.5 साल हो गए, उनने विधानसभा में जितनी वो आवाज़ उठाते हैं अपने मतलब हरियाणा में 90 विधायक हैं, 90 में से इकलौते बलराज जी हैं जो आप लोगों की आपका वकील बन के वहाँ पे विधानसभा में आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं। पर अकेला आदमी भी क्या कर ले, इसी सोच से नई पार्टी का गठन किया था, ताकि उन जैसे और अपने हरियाणा प्रदेश में से और हलकों में से और उन जैसे बलराज कुंडू नए नए हलकों में से निकल के आएँ, ताकि वहाँ पे जब वो बैठे हमारे 5-10 विधायक होंगे तो जीत के विधानसभा में जाएंगे तो एक उनका वजूद अलग होगा। तो इसी सोच से, जैसे प्रवीण भाई भी बता रहे थे, मैं भी कोई घना राजनीति का ज्ञान तो है नहीं भाई, और ना घना भाषण भूषण देने आते। मैं भी आप भाइयों की तरह मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ शूटिंग में। तो मैं भी एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे युवा हैं जो गेम करने लग रहे हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए होती है, खाने के लिए डाइट में क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको आगे जैसे सारे भाई अभी यहाँ पे 1600 मीटर की ये मैराथन भागी, चल
चार 34 थोड़ा सा होगी नहीं बाजे सोईते तेज नवीन है बाजे। मैं भाइयों से यही उम्मीद करता हूँ और हम सारे ही करते हैं बल्कि कि आगे हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करे ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पर अब ये समय ऐसा है कि ये 3 महीने रह गए भाई। आपने देखा होगा अब एमएलए तो बन गए पर सरकार में बलराज जी का साझा था नहीं। पर एमएलए बनने के बाद भी जितना वो अपने हल्के के लिए कर रहे हैं, मतलब खुद की जेब से अभी तक कोई सरकार से तो कोई 1 रुपया कोई पूंजी मिली नहीं है। जितने भी खर्चे कर रहे हैं, मान लो अपनी बहनों के लिए बसें लगा रखी हैं, तो वो भी छोटा काम नहीं है भाई। आज के टाइम पे 20 से ज़्यादा बसें चल रही हैं, पर जितना भी 24 बसें चल रही हैं, तो इतना सब कुछ वो आज के टाइम पे बिना बने पर कर रहे हैं। मतलब कोई सरकार में तो है नहीं साझा, चलो एक विधायक बन गए, बट विधायक की आज के टाइम पे ऐसी सरकार आ गई है उसकी कोई सुनवाई है ही नहीं। तो अब ये 3 महीने ऐसा टाइम है भाई कि आप सारे युवा भाइयों का साथ चाहिए। आपके जो जितना भी सर्कल है, मान लो अपने गांव नहीं, अपने और जैसे जिंदाने से जो बाहर गए अपने मैम हल्के में गांव है, या और अपने से लगते जुलाना हल्का हो गया, और जितने भी लगते हैं हल्के, क्योंकि अब आगे पार्टी बना ली तो अपने वहाँ से भी कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो जितना भी आपका सर्कल है, तो आप भाइयों से यही उम्मीद है कि आप उनका साथ दो, और जितने भी आपकी युवा सर्कल है या रिश्तेदारी है वहाँ पे फ़ोन करके आप लोगों को जागरूक करो। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता दूं, जो बलराज जी अपने मैम के लिए हल्के के लिए कर रहे हैं, और हल्के वाले लोग तरस रहे हैं कि हमें भी बलराज कुंडू जैसा एक विधायक हमारे हल्के में भी मिले। तो ये 3 महीने हैं भाई, 3 महीने ही हैं जो आपका भविष्य तय करेंगे। तो आपसे मैंने बेरा नहीं था, पर कुदरती मेरे पास वॉली फुटबॉल और ये नेट वगैरह मैं गाड़ी में रखा करूँ, जो जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो कहीं पे अगर रिक्वायर ज़रूरत है तो वहाँ पे दिए जाया करूँ। तो जो क्रिकेट की टीम बता रहे थे, जैसे मेरे को पता चला कि क्रिकेट की जो अपनी टीम है, तो क्रिकेट के लिए हमने क्रिकेट की एक किट बनवानी दे रखी है, वो 2-3 दिन में आ जाएगी। जैसे ही आती है मैं आपकी क्रिकेट की टीम किट भी भिजवा दूँगा। बाकी और चीज़ें हैं भाई, देखो आज के टाइम पे अपनी तरफ से तो खुद जेब पे खर्च करके सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ये 3 महीने ऐसे हैं भाई कि आप ये करता हूँ कि आपका साथ मिलेगा, ताकि आगे जो काम अब की बार नहीं कर पाए, आगे सरकार में आने के बाद वो काम। कुंडू के जय, वासु कुंडू के जय। वॉइस ऑफ निंदाना देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। जय हिंद साथियों, जानकारी के लिए बता दूं, आज रोहतक जिले के निंदाना गांव में और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निंदाना में कालू कोच और विक्की कोच यहां पर बच्चों को जो है लगातार खिला रहे हैं, और बच्चे भी साफ तौर पर देख रहे हो। यहाँ पर ये कालू कोच हैं, साथ खड़े हैं, और भाई विश्वा कुंडू जो कि निर्दलीय विधायक, बलराज कुंडू जो कि स्थानीय विधायक हैं मैम हल्के से, आज विश्वा कुंडू यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब, आपका वॉइस ऑफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, आज आप आए हैं यहाँ पर, क्या प्रोग्राम था, कैसे, उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए। आज तो जी जैसे मेरा आज निंदाना गांव में
के दौरे थे, तो जब मेरे को मंजीत भाई और विक्की भाई जो यहाँ पे कोच हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों का 1600 मीटर का यहाँ पे कार्यक्रम करा रखा है। जी जी। तो मैंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे ताकि आप सभी भाइयों से मुलाकात भी हो और सभी जितने भी छोटे बच्चे हैं या यहाँ पे और यूथ हैं उनको उत्साहित करूँ, क्योंकि मैं एक खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और जी। इस टाइप की चीज़ें जितने भी कार्यक्रम हैं मेरे को बहुत खुशी होती है। तो लगातार आप हल्के में घूम रहे हैं, लोगों से कैसा प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। मतलब पिछली बार से मैं कहूँ, पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा लोग एकजुट हैं जी। और पिछली बार से 3 गुना प्यार ज़्यादा मिल रहा है। ओके। और ये लोगों में उत्साह देख के आगे मेरे को भविष्य बहुत ही ब्राइट दिखता है। तो यहाँ पर आज खिलाड़ियों के बीच पहुँचे, आप खुद खिलाड़ी हैं, तो आज इनको क्या एक ऐसी सौगात है जो आपने दी जो दर्शक साथी इस वीडियो को देखें उनको पता चले? सबसे पहले तो मैंने जितने भी ये रेस में जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे विजेता थे उनको शुभकामनाएं दी और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ और कि ये आज इस ग्राउंड में प्रतियोगिता में भाग रहे हैं, आगे भविष्य में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक में जाके अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे।